दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अली एजुकेशन इशू में। तो आज हम लोग फिर नए सिरे से प्रतिशत का क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 35 तक बता दिया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है, जितना भी किरण पब्लिकेशन में दिया हुआ है प्रश्न, वो सब प्रश्न जो है एग्जाम में एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल में सब हर जगह पे उसको पूछा गया हुआ है। ठीक है, वही क्वेश्चन इस किरण पब्लिकेशन बुक में जो है दिया गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये जो प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था। जितना भी प्रश्न यहाँ पर होगा सब में जो है प्रतिशत अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ये प्रश्न दिया हुआ है ना। देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। देखिए ए बी से 25% अधिक है, तो मान लेते हैं कि माना बी बराबर 100 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इससे 25% अधिक है तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 125। 100 में 25 जोड़ देंगे क्योंकि अधिक है तो 125 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं, ये पहला कंडीशन था। ये पहला कंडीशन था। ठीक है ना। दूसरा कंडीशन में देखते हैं, सेकेंड स्टेप या सेकेंड कंडीशन में देखते हैं क्या है कि बी सी से 40% कम है, ये दिया हुआ है ना। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू कितना है 100 है, तो यहाँ 100 कर लेंगे। ठीक है ना, गुणे सी से कितना परसेंट है तो फिर 100 कर लेंगे। अब बटे के 40% कम दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे 60 कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। 0 से 0 काट देंगे, 2 3 6 2 5 10, तो 100 में 5 का गुणा करेंगे 500 बटा के 3, तो सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 500 बटे के 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तीसरा कंडीशन में देखते हैं क्या दिया हुआ है थर्ड वाले में, कि ए डी से क्या दिया हुआ है कि सॉरी यहाँ दिया हुआ है सी डी से 30% अधिक है, ये दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए डी बराबर करेंगे सी से, सी कितना है आपका 500 बटे के 3 है। ठीक है, गुणे कितना अधिक है 30% अधिक है, तो यहाँ पर हम लोग 100 बटे के 130 कर लेंगे। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है। 30% अधिक दिया तो 100 में 30 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा। अब देखिए काटिए इसको, 0 से 0 काट देते हैं। ठीक है, और 500 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000 बटे के 3, तो डी का मान कितना है 5000 बटे के 3। अब चौथे कंडीशन में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। फोर्थ वाले में देखते हैं हम लोग कि क्या दिया हुआ है, कि फोर्थ वाले में दिया हुआ है कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ये दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, देखिए ए डी से, तो डी यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर पहले ही समझा दिया गया है कि डी जो है ए से बड़ा है, तो डी माइनस ए। डी कितना है यहाँ पर आपका 5000 बटा के 3 माइनस ए, ए कितना दिया हुआ है 125, तो 125। ठीक है ना। सॉरी 13 या 39 हो जाएगा यहाँ पर ना, 13 या 39 हो जाएगा, तो यहाँ पर 39 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 39 और एक का एलसीएम क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। 39 में 39 से भाग देंगे तो एक, फिर 5000 उतार देते हैं। अब देखिए जब 39 में 1 से भाग देंगे तो 39 आएगा, और 39 में 125 से गुणा करेंगे तो 4875 आएगा। आप लोग जो है इसको गुणा करके आप लोग देख लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करने पर 4875 ही आएगा। ठीक है ना। तो हम लोग माइनस कर लेते हैं, 10 में से 5 घटा 5, और यहाँ पर 9 में से 7 घटा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 में से 8 घटा 1, ये 4 से 4 जो है 0 हो जाएगा। अब बटे के 39, इतना कम है 125 बटे के
39 कम है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत पूछा हुआ है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि 125 बटा 39 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग उतार लेंगे इस सही ढंग से। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि देखिए 125 बटा 39 गुणे 39 बटे के 5000 गुणे 100 कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और आपका 25 दूना 50, 25 पाँचे 125, 39 से 39 कट जाएगा, ठीक है। और ऊपर बचा 5, नीचे बचा 2, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5%, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसको सही ढंग से आप लोग उतार लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2018 में पूछ चुका है इसको, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। आप लोग फटाफट क्वेश्चन को उतार लेंगे और इसको समझ करके नहीं आएगा तो कमेंट करके इसकी तरफ हमको बता देंगे, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को जो है शेयर करें और अपना कमेंट, जहां पर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आता हो तो आप लोग कमेंट में हमको बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 37 कि ए बी से 20%, देखिए ये बुक है, कहीं ना कहीं इस बुक में जो है जितना भी एसएससी ने पूछा हुआ है सब इसमें दिया हुआ है प्रश्न, ठीक है ना। तो देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन दिया कि ए बी से 20% अधिक है, तो बी सी से 25% अधिक है। इसी प्रकार सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है। ये आपका जो है ये भी एसएससी सीएचएसएल 10+2 2019 में पूछ चुका हुआ है, ठीक है। ये 2019 में पूछ चुका हुआ है प्रश्न, एसएससी सीएचएसएल 10+2 2019 में प्रश्न पूछ चुका है। देखते हैं इसको हम लोग लगाएंगे कैसे, ठीक है ना। प्रश्न दिया हुआ है कि ए बी से 20% अधिक है ना, तो यहाँ पर माना बी बराबर कर लेता है कितना 100 और इससे 120, अरे 20% अधिक है तो कितना आ जाएगा ए का मान 120। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। अब यहाँ सेकेंड कंडीशन में फिर चलते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये फर्स्ट था, सेकेंड में देखते हैं बी सी से 25% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, ये दिया हुआ है ना। तो सी बराबर लिखेंगे, देखिए बी से, तो बी कितना है 100 है, गुणे कितना अधिक है इससे 25% अधिक है, तो 100 बटा के 125, तो 25 पचे 125, 25 चौके 100 और 5 जो 5 से 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 बराबर, तो 20 चौके 80, तो सी बराबर कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड कंडीशन में देख चलते हैं क्या दिया हुआ है कि सी डी से 60% क्या है कम है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे डी बराबर सी कितना है 80 है, गुणे 100 बटे के 60% कम है ना, तो 100 में से 60 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 40, 40 दूना 80 और 100 दूना 200। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। डी बराबर 100, सी बराबर 80, ए बराबर 120, बी बराबर 100। अब देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है कि डी ई से 20% और डी ई से 20% अधिक है, डी ई से 20% अधिक है, तो देखिए ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर क्या आ जाएगा आपका डी का मान कितना है 200 है, गुणे 100 बटे के 20% अधिक दिया हुआ है ना, हाँ 20% अधिक दिया तो 120 हो जाएगा। देखिए
0 से 0, 2 छक 12, 2 5 10, 2 3 6, 2 छक 18, 2 2 छक, अरे सॉरी, 2 एक कम 2, 100 बार में कटेगा ना, 2 3 6, 200 100, तो ई बराबर कितना आपका आ जाएगा, 100 बचे 500 बटे के 3 आ गया। ई बराबर 500 बटे के 3 आ गया है यहाँ पर। अब ये पूछा हुआ है कि इसमें से चार ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पर 120 और 200 वाला पूर्णतः सही है। देखते हैं कैसे, ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ आप लोग बुक अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग बुक में देख सकते हैं, ठीक है। 60 गुणे 120 बटे के 100, तो एक 0 से 1 0 काट देते हैं, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 12 छक 72, 12 छक 72, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको उतार लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या दिया हुआ है कि यदि y का यक्स प्रतिशत 150 और z का y प्रतिशत 300 है, तो x और z के बीच संबंध क्या है। ये प्रश्न दिया हुआ है ना। ये प्रश्न जो है एसएससी CHSL में 10+2 2019 में पूछ चुका हुआ है प्रश्न, है ना। तो देख लेते हैं, यदि y का x प्रतिशत, तो y गुणे x बटे के 100 बराबर 150। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। देखिए yx बराबर कितना आ जाएगा आपका 15,000। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं y बराबर 15,000 बटे के x। ये समीकरण हम एक मान लेते हैं, ये समीकरण एक मान लेते हैं। अब देखते हैं दूसरे में दिया हुआ है कि z का y बटे के 100, y% 300 है, कितना है 300, तो 300 कर लेते हैं। तो z गुणे y का मान कितना दिया हुआ है 15,000 बटे के x बटे के 100 बराबर 300। ऐसे ही होगा ना। देख लेते हैं, 2 0 से 2 0 काट देते हैं, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, और 15 दूना 30, तो z बराबर कितना आ जाएगा, x में 2 का गुणा कर देंगे 2x। ये जो है x और z के बीच में संबंध है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, z बराबर 2x। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। प्रश्न जितना भी दिया हुआ है सब पूछा हुआ है एसएससी ने। तो क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया कि यदि यदि फोटोग्राफ में शब्द ph के जगह f लिखा जाता तो अक्षरों की संख्या में कितना प्रतिशत की कमी होती। ये प्रश्न दिया हुआ है ना, ये पूछा हुआ है एसएससी CAPF SI 2018 में ये प्रश्न पूछा गया हुआ है। देख लेते हैं ये प्रश्न में क्या है कि यदि फोटोग्राफ में शब्द ph की जगह पर, अब जहां जहां ph है उसके जगह पर बस h लिखना, f लिखना है हमको। देखिए पहले टोटल हम लोग देख लेते हैं कि कितने अक्षर हैं। कुल अक्षर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना 10। पीएच के जगह पर एफ लिखा जाता है। यदि इसके जगह पर एफ लिखा जाता है और इसके जगह पर एफ लिखा जाता है तो दो ठो कम होगा ना। यहाँ 4 था और इसके जगह पर 2 आ गया तो 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है कि नहीं। कितने अक्षर को हटाया गया था, कितने अक्षर को सम्मिलित यहाँ पर किया गया था, 2 अक्षर को सम्मिलित किया गया था, है ना। और यहाँ से 4 शब्द अक्षरों को हटाया गया था और 2 अक्षरों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया था तो 2 अक्षर को सम्मिलित किया गया था। अब दिया हुआ है कि अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 2 बटे के कुल कितना है 10 है। टोटल अक्षरों की संख्या कितनी है 10 है। 2 यहाँ पर सम्मिलित किया गया है गुणे 100 तो 10 दाम में 100 10 दुना 20 तो कितने प्रतिशत अक्षरों की कमी हुई 20% अक्षरों की कमी होती है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या। कल वाले लेक्चर में हम लोग ये टाइप 1 खत्म कर देंगे प्रतिशत का, है ना। अब टाइप 2 पर चलेंगे तो प्रश्न नंबर 40 देखते हैं कि 8 का 0.08 0.008% का 0.08% के पावर 1/9 का मान क्या होगा ये देख लेते हैं प्रश्न। और ये जो दिया हुआ है ये एसएससी सीएपीएफ एसआई 2019 में ये प्रश्न पूछा जा चुका हुआ है। तो देखिए 8 का, देखिए इसको लगाएंगे कैसे हम लोग। 8 का इस गुणा 0.008% है ना तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब 8 बटे के 1 2 3 स्थान पर है तो 100 से 1000 से करेंगे हम लोग डिवाइड गुणे ये प्रतिशत का 100 हो जाएगा। फिर का 0.08% है ना तो इसको 8 लिख करके पहले तो 100 से भाग देंगे फिर इसका जो है 100 लिख देंगे कि पावर 1/9। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं। देखिए 8 गुणे 8 है ना तो इसका खंड कीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 इसका हो गया। फिर इसका कीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर इसका कीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको हम लोग आसान बनाने के लिए इस प्रकार से प्रश्न को हल करते हैं। अब बटा के 1000 है ना तो ये कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10। क्लियर है यहाँ तक। 100 का कितना हो जाएगा 10 गुणे 10। इसका कितना हो जाएगा 100 का 10 गुणे 10 गुणे फिर 100 का कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 के पावर 1/9। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। अब देखिए 2 कितने कितने बार है 3 3 6 3 9 तो 2 के पावर 9 बटा के ये कितने बार है 10 9 बार है तो 10 के पावर 9 के पावर 1/9 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 2 बटे के 10 के पावर ये 9 जो है ब्रैकेट के बाहर चल जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे सरलीकरण में ये सब है घातांक वाले में। घातांक यदि आप लोग पढ़े होंगे हम बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर 9 के पावर 1/9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला 9 जो है जैसे कि x के पावर m बटे के y के पावर m के पावर 1/k m दिया हुआ है ना तो यहाँ इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे या x बटे के y के पावर m गुणे m इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। तो हम लोग घातांक जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे इसको 9 से 9 काट देंगे और 2 बटे के 10 2 एकम 2 2 5 10 1/5। अब देखिए दशमलव हो जाएगा और यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा 10 हो जाएगा तो 5 गुना 10 तो 0.2 ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 40 उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं।
यदि किसी निश्चित संख्या, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66.2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का मान 33.1/3% कितना होगा। ये प्रश्न दिया हुआ है और ये प्रश्न ये CISF में 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये हम लोग देख लेते हैं कि यदि किसी निश्चित संख्या मान लेते हैं कि x है, ठीक है, 1/8 है, 1/8 कर लेंगे गुणे 75% दिया हुआ है ना, तो 75/100 हो जाएगा कि 66.2/3%, तो गुणे 66×198 प्लस 2 कितना आ जाएगा 200/3 गुणे प्रतिशत दिया हुआ है ना 2/100 हो जाएगा। का मान कितना है 179 है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। अब देखिए काट दीजिए, 2 0 काट देंगे, ये कट जाएगा 100 2 से 50 बार में। अभी आपका हो जाएगा कितना, इसको भी काट लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए 75 में x का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 75x बटे के, ये कटेगा अभी, इसको काट लेते हैं। 5 एकम 5 15 75, अब 5 दाह में 50, 5 3 15, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 3x बटे के 8 दूना के 16, 16 3 और ये 3 अभी कट रहा है, सॉरी 3 कट रहा है अभी, ये 3 से 3 काट देते हैं, तो ऊपर बच गया x और नीचे बच गया 8 गुना के 16, और 16 में 179 से क्या कर देंगे हम लोग, 179 में 16 से गुणा कर देते हैं, तो 16 में 144 के 4 80 लगा 14, और 16 साथे 112, 112 14 जोड़ देते 4 2 6 1 2, तो 126 के 6 80 लगा 12, और 16 एक कम 16 12 16 12 6 2 8 1 1 2, तो आपका कितना आ जाएगा 2864। x का मान यहाँ पर निकल गया कितना 2864। अब देखिए दिया हुआ है कि उसी संख्या का, मतलब इस संख्या का 3/4 3/4 का 33 से 1/3%, मतलब कितना 100/3 गुणे 100 कितना होगा, तो 100 से 100 काट देंगे, 3 से 3 काट देंगे, और x बराबर 4 7 28, 4 एकम 4 2 बजा 4 6 24, तो 716 ये हो जाएगा उसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 41 भी क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 41 क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 अगले वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। और आप लोगों से ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा का पूरा देखते रहें, और फ्री में आप लोगों को पूरा का पूरा ये किरण पब्लिकेशन का जितना भी चैप्टर दिया हुआ है, मैं फ्री में इसको आप लोगों को अवेलेबल जो है कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहें, और जहां नहीं समझ में आए वो हमसे जो है पूछ लिया करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसमें मैंने दे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पूरा का पूरा देखा करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना मैंने क्वेश्चन 41 तक बता दिया। आप क्वेश्चन नंबर 42 कल से बताएंगे लेक्चर नंबर 11 में। तो आज के लिए